अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, सीखेंगे। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले तो जो सिग्निफिकेंस आपको नज़र आएगी वो ये कि इन जुमलों के आखिर में था, थे, थी आ रहा होगा और कोई काम नहीं होगा। जस्ट ये सिंपल सेंटेंसेस होंगे जिसमें कोई ना कोई स्टेट बताई हुई होगी, जैसे वो गरीब था, वो खुश था, मैं उदास था, वो थके हुए थे। अब इनमें कोई काम नहीं है, बस ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कहलाएंगे। और इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए हम जस्ट जो है वो सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ड का यूज़ करेंगे। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ वाज, और बाकी तमाम के साथ हम वर्ड का यूज़ करेंगे। इन्हें ट्रांसलेट करते हैं। वो गरीब था, ही वॉज पुअर। वो खुश था, ही वॉज हैप्पी। मैं उदास था, आई वॉज सैड। वो थके हुए थे, दे वर टायर्ड। नेगेटिव में इनके साथ नॉट लग जाएगा वाज वर्ड के साथ, और इंटरोगेटिव में वाज और वर्ड जो है वो स्टार्ट में आ जाएंगे। ही वॉज नॉट पुअर, ही वॉज नॉट हैप्पी, वॉज आई सैड, वर दे टायर्ड। दूसरी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि इन जुमलों के आखिर में अलिफ छोटी ए और बड़ी ए आएगा। जैसे लिया, दिया, किया, गया, पढ़ा, सोया, गई, सोई, रोई, गए, दिए, सोए, तो इनका एंड यहाँ पर हो रहा होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में इन्हीं के बाद है आ जाएगा तो वो फिर पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस होंगे। जैसे मैंने खाना खाया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन अगर मैंने खाना खाया है ये है, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला हो जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट करेंगे यूज़, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। पॉजिटिव में हम पास्ट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। इस चीज़ को जो है वो हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे उसने अपना गांव छोड़ दिया, अलिफ आ रहा है आखिर में। उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर एतराज़ किया, अफसर ने रिश्वत ली, मैंने आराम किया। ट्रांसलेट करते हैं इन जुमलों को। उसने अपना गांव छोड़ दिया, ही लेफ्ट हिज विलेज। लीव की हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है। उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर एतराज़ किया, दे ऑब्जेक्टेड टू माई रिक्वेस्ट। अफसर ने रिश्वत ली, द ऑफिसर टुक ब्राइब। टेक की सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है। मैंने आराम किया, आई टुक रेस्ट। नेगेटिव सेंटेंस में जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और वो है डिड, जो तमाम के साथ यूज़ होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, और डिड के साथ नॉट हो जाएगा। अब डिड जो है, क्योंकि वो डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। उसने अपना गांव छोड़ नहीं दिया, ही डिड नॉट लीव हिज विलेज। अब लेफ्ट के बजाय ये लीव हो गया, क्योंकि जुमले में डू की जगह डिड आ गया, और एक जुमले में दो सेकंड फॉर्म्स नहीं हो सकती, तो डिड आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर लीव हो जाएगा। उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर एतराज़ नहीं किया, दे डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू माई रिक्वेस्ट। अफसर ने रिश्वत नहीं ली, द ऑफिसर डिड नॉट टेक ब्राइब। मैंने आराम नहीं किया, आई डिड नॉट टेक रेस्ट। इंटरोगेटिव्स देख लेते हैं। उसमें अगर WH वर्ड आ रहा है क्वेश्चन में, यानी व्हेन, वाई, वेयर, तो सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। उसने अपना गांव क्यों छोड़ दिया। क्यों WH वर्ड आ रहा है, इसलिए सबसे पहले वो आएगा वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद ही सब्जेक्ट आ रहा है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली। वाई डिड ही लीव हिज विलेज। क्या उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर एतराज़ किया। अब यहाँ कोई WH वर्ड नहीं, तो हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाएंगे। डिड दे ऑब्जेक्ट टू माई रिक्वेस्ट। क्या अफसर ने रिश्वत ली। डिड द ऑफिसर टेक ब्राइब। मैंने आराम कब किया। अब यहाँ पर WH वर्ड आ रहा है, तो हम सबसे पहले उसका यूज़ करेंगे। व्हेन डिड आई टेक रेस्ट। I hope now you would be able to translate the past indefinite tense into English. Thanks for watching. For more videos, subscribe the channel. If you like the video, please press the like button.
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि उर्दू में कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से जुमले जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस के जुमले हैं। तो पास्ट की निशानी है था, थे, थी, और कंटिन्यूस की निशानी है रहा, रहे, रही। तो दोनों मिलकर जो है वो पास्ट कंटिन्यूस की जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगा। रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज और वर यूज़ होंगे, और वाज जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा और वर जो है वो प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन और प्रोनाउंस। और वाज जो है वो सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ लगेगा। फॉर्म ऑफ वर्ब देख लेते हैं। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी जिसे कहते हैं वो यूज़ होगी इसमें। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज वर, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ING यूज़ होगा, और उसके बाद जी ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, ही वॉज वेटिंग फॉर मी, ही सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वेट की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वेटिंग, और फिर उसके बाद मी ऑब्जेक्ट। वो चाय बना रही थी, शी वॉज मेकिंग टी। वो क्रिकेट मैच देख रहे थे, दे वर वॉचिंग क्रिकेट मैच। दे है इसलिए उसके साथ हमने वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। मैं आराम कर रहा था, आई वॉज टेकिंग रेस्ट। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद वाजवर, और वाजवर के साथ नॉट लग जाएगा, वर्ब प्लस ING फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। सेम सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। वो मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर मी। वो चाय नहीं बना रही थी, शी वॉज नॉट मेकिंग टी। वो क्रिकेट मैच नहीं देख रहे थे, दे वर नॉट वॉचिंग क्रिकेट मैच। मैं आराम नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट टेकिंग रेस्ट। इंटरोगेटिव्स देख लेते हैं। WH वर्ड अगर जुमले में हुआ यानी व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, तो फिर सबसे पहले वो आएगा। उसके बाद वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ING फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वो मेरा इंतज़ार क्यों कर रहा था, क्यों WH वर्ड है तो फिर हमने सबसे पहले उसे लिखना है। वाई वॉज ही वेटिंग फॉर मी। क्या वो चाय बना रही थी, वॉज शी मेकिंग टी। क्या वो क्रिकेट मैच देख रहे थे, वर दे वॉचिंग क्रिकेट मैच। मैं आराम क्यों कर रहा था, वाई वॉज आई टेकिंग रेस्ट। Thanks for watching. I hope you like the video. For more videos, subscribe the channel. If you like the video, please press the like button. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे, और आई होप इसको सीखने के बाद आप अपनी डेली यूज़ की बहुत से सेंटेंसेस जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स मूव टू द टॉपिक।
सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन समझ लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से जुमले जो हैं वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उर्दू में कौन से जुमले जो है वो पास्ट परफेक्ट के जुमले हैं। तो ऐसे जुमलों के आखिर में मोस्टली चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका हूँ या चुकी हूँ के अल्फाज मिलेंगे, यानी काम जो है वो पास्ट में मुकम्मल हो चुका होगा। तो ऐसे अल्फाज आपको उसके जुमलों के आखिर में मिलेंगे। या फिर अलिफ छोटी और बड़ी ए के बाद था, थे, थी या हूँ के अल्फाज होंगे। अलिफ छोटी बड़ी ए से मुराद यानी लिया था, किया था, गए थे, सोए थे, रोए थे, इस तरह के अल्फाज जो हैं आ रहे होंगे और एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होगा। तो ऐसे जुमले जो हैं वो पास्ट परफेक्ट के जुमले होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ज़रूरी होते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड है, जो सबके साथ लगेगा, चाहे प्रोनाउन सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन है या नाउन है, कुछ भी है तो सबके साथ हैड का यूज़ होगा। और वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और इन जुमलों को यूज़ करने से आपको थर्ड फॉर्म जो है वो भी आएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स की थर्ड फॉर्म्स जानने की कोशिश करेंगे। अब पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगर आपको पता चल गया है कि अब ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है और पॉजिटिव है, तो फिर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पॉजिटिव की एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है वो सो गए थे, बड़ी ये और थे आ रहा है, यानी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। वो सो गए थे, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो दे यूज़ होगा। उसके बाद हैड, सोने की इंग्लिश स्लीप होती है, हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो यहाँ पर स्लेप्ट आ जाएगा, दे हैड स्लेप्ट। वो खाना खा चुकी थी, लड़की की बात हो रही है, शी। उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब, खाना की थर्ड फॉर्म ईटन, और नाउन जो है खाना, उसके लिए आप फूड भी यूज़ कर सकते हैं, मील भी यूज़ कर सकते हैं। तो शी हैड ईटन मील, या फिर शी हैड मील, ईटन के अलावा आप हैड भी यूज़ कर सकते हैं। एक हैड तो हेल्पिंग वर्ब है और एक हैड जो है वो आपका मेन वर्ब जो हैव, जिसे हम कहते हैं आई हैव सैंडविच, आई हैव लंच, खाने के लिए भी यूज़ होता है, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। मैंने पौधों को पानी दे दिया था, आई हैड वाटर्ड द प्लांट्स। वाटर जो है वो नाउन भी होता है और वाटर जो है वो वर्ब भी होता है, यानी पानी या पानी देना, दोनों के लिए वाटर का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करें वाटर्ड, आई हैड वाटर्ड द प्लांट्स। नेक्स्ट है नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड के बाद नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो सो नहीं गए थे, दे हैड नॉट स्लेप्ट। वो खाना खा नहीं चुकी थी, शी हैड नॉट ईटन मील। मैंने पौधों को पानी नहीं दे दिया था, आई हैड नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। इंटरोगेटिव में जो है वो अगर सबसे पहले जो है WH वर्ड आ रहा है तो वो उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। वो क्यों सो गए थे, क्यों WH वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले वो आएगा, वाई हैड दे स्लेप्ट। क्या वो खाना खा चुकी थी, WH वर्ड नहीं है कोई भी तो हैड से ही हम क्वेश्चन बनाएंगे। हैड शी ईटन मील, क्या मैं पौधों को पानी दे चुका था, हैड आई वाटर्ड द प्लांट्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे कि किस तरीके से हम इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि हमें उर्दू के जुमलों को देख के कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमले हैं। तो ऐसे जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ वक्त आ रहा होगा। अगर रहा था, रही थी, रहे थे सिर्फ हो तो वो तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर उसमें टाइम आ जाएगा शाम से, सुबह से, 2 घंटे से, 2 हफ्तों से, 2 सालों से, कई सालों से,
टाइम भी होगा उसके साथ, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। इसके अलावा दूसरी निशानी ये है कि उन जुमलों के आखिर में ता रहा, ती रही, ते रहे आ रहा होगा। और ता रहा, ती रही, ते रहे के साथ वक्त भी आ सकता है। अगर वक्त है तब भी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और अगर वक्त नहीं है तब भी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही जुमला होगा। इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। वो 2 घंटे से काम कर रहा था आ रहा है और साथ वक्त भी आ रहा है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वो काम करता रहा, या फिर वो 2 घंटे से काम करता रहा, दोनों सूरतों में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। अब देख लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन और हैज़ बीन था, तो हैव और हैज़ का जो पास्ट फॉर्म है वो है हैड, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगा। और सब्जेक्ट जो है वो चाहे प्रोनाउन हो या नाउन कोई भी हो, सबके साथ हैड बीन लगेगा यहाँ पर। और वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, वो हम यूज़ करेंगे इसमें। अगर जुमले में वक्त बताया जा रहा है तो फिर उस वक्त से पहले हम सिंस या फिर फॉर का यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ स्टार्टिंग टाइम बताया है हमें, यानी पॉइंट ऑफ टाइम या स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे शाम से, पीर से, जनवरी से, 2005 से, सिर्फ स्टार्टिंग टाइम है तो फिर हम सिंस यूज़ करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम यानी कंप्लीट टाइम अगर हमें बताया है पूरा पीरियड, तो फिर हम उस टाइम से पहले फॉर का यूज़ करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। उसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैड बीन यूज़ करेंगे, फिर जुमले में जो भी वर्ब है उसके साथ आईएनजी यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म की, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और टाइम से पहले हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो 2 घंटों से घर को साफ कर रही थी आ रहा है आखिर में, और फिर वक्त भी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसमें हम हैड बीन यूज़ करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे, और टाइम से पहले सिंस फॉर का यूज़ करेंगे। तो जुमले में जो है वो एक सिंगुलर की बात हो रही है, लड़की की, प्रोनाउन की, तो हम शी यूज़ करेंगे। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे साफ़ करने के लिए, क्लीन का लफ्ज़ होता है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। और 2 घंटे उन्होंने पूरा पीरियड ऑफ टाइम हमें बता दिया, तो उससे पहले हम फॉर का यूज़ करेंगे। शी हैड बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़के शाम से क्रिकेट मैच देख रहे थे। बॉयज़ हैड बीन वॉचिंग क्रिकेट मैच सिंस इवनिंग। यहाँ पर इन्होंने हमें स्टार्टिंग टाइम बताया है शाम से, तो इसलिए हमने उसके साथ सिंस का यूज़ किया। हम ख़रीदारी करते रहे। वी हैड बीन शॉपिंग। यहाँ पर वक्त नहीं आ रहा, ते रहे आ रहा है, तो उससे हमें पता चला है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसलिए हमने हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पर यूज़ किए। कई घंटों से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल आवर्स। पूरा टाइम उन्होंने हमें बता दिया है, ये स्टार्टिंग टाइम नहीं है कई घंटे, तो इसलिए यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें वही सारा होगा रूल्स, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का यूज़ होगा। सिर्फ हैड बीन के दरमियान में नॉट लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब है। हैड बीन 2 वर्ड्स हैं पर मुश्तमिल है हेल्पिंग वर्ब, तो उसके दरमियान में हम नॉट लगा देंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वो 2 घंटों से घर को साफ नहीं कर रही थी। She had not been cleaning the house for 2 hours. लड़के शाम से क्रिकेट मैच नहीं देख रहे थे। Boys had not been watching cricket match since evening. हम खरीदारी नहीं करते रहे। We had not been shopping. कई घंटों से बारिश नहीं हो रही थी। It had not been raining for several hours. इंटरोगेटिव में जो है वो अगर WH वर्ड आ रहा है जुमले में, यानी क्यों, कब, कैसे, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, तो फिर सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद हैड आएगा, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद बीन, यानी सिर्फ हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा। वर्ब प्लस ING फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट
और सिंस फॉर का यूज़ होगा टाइम से पहले। वो 2 घंटों से घर को साफ क्यों कर रही थी। WH वर्ड आ गया क्यों, तो सबसे पहले उसका यूज़ होगा वाई, उसके बाद हैड, शी और फिर बीन। वाई हैड शी बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 2 hours। लड़के शाम से क्रिकेट मैच कहाँ देख रहे थे। वेयर हैड द बॉयज़ बीन वॉचिंग क्रिकेट मैच सिंस इवनिंग। क्या हम खरीदारी करते रहे। हैड वी बीन शॉपिंग। क्या कई घंटों से बारिश हो रही थी। हैड इट बीन रेनिंग फॉर several hours। I hope you like the video, and from now onwards you would be able to translate past perfect continuous sentences into English. Thanks for watching. For more videos subscribe the channel, and if you like the video please press the like button.